हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, दाबर्स है। होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक अगेन। तो देखो जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भी है और एक नज़रिया भी है कि इंसान हमेशा कोशिश करता है कि अच्छी से अच्छी ज़िंदगी गुजारे। तो अच्छी से अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए उसके लिए कुछ तगोदो भी करनी पड़ती। तगोदो मतलब हार्ड वर्किंग, ठीक है। उसके लिए टाइम वक्त भी लगता है और ये तगोदो और मतलब जो हार्ड वर्किंग और वक्त अच्छी जगह लगाने से ही ज़िंदगी अच्छी होती है। देखो, मज़दूर जो एक दिहाड़ीदार बंदा होता है, जो पाकिस्तान इंडिया में दिन सुबह निकलता है, शाम को कोई मज़दूरी करके वापस आ जाता है, वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। और जो ऑफिस में बैठता है, सिर्फ लैपटॉप कंप्यूटर या बिज़नेस कर रहा है, वो बहुत थोड़ी मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेता है। लेकिन क्योंकि उसने जो मेहनत करी होती है, शुरू में करी होती है, अब उसको सुकून है। देखो, तो मेहनत भी सही रास्ते पे करनी। तो ऑस्ट्रेलिया में एक नॉर्मल स्टूडेंट जब आता है, आने के बाद टिल पीआर, और पीआर के बाद उसका जो आगे का बिजनेस कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है या उसके कोई शादी बीवी बच्चे कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करूँगा कि वो एक स्टूडेंट अपने ऑस्ट्रेलिया में अपनी ज़िंदगी गुजारता कैसे है। तो यू हैव टू स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। यू विल एंजॉय दिस वीडियो लिटरली। हाँ जी, तो मैं अभी कर रहा हूँ डिलीवरीज़, थोड़ी डिलीवरीज़ करके फिर जनाबे वाली आपको बताएंगे सारी चीज़ें। देखें, थोड़ा मनोरंजन भी होना चाहिए। देखें, मैं कैफ़े कह रहा हूँ, मैकडोनल्ड। थैंक यू। देखिए जी, 2 किलोमीटर की डिलीवरी $8, पैसा ही पैसा। ठीक है, अभी ये डिलीवर करता हूँ, फिर दूसरी डिलीवरी। कमाई खले। हाँ जी, तो मौसम है सुहाना। तो सुहाने मौसम के साथ आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट। वो बात यह है कि देखो, मैंने काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन करी है जो ऑस्ट्रेलिया आने चाहते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू। तो मैंने लोगों में पागलपन देखा है ऑस्ट्रेलिया आने का, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, पागलपन आपको स्ट्रेस देगा, मैंने उनमें पैशन नहीं देखा बाहर जाने का। पैशन क्या होता है, आप ये सुन ले। पैशन ये होता है कि आपने एक डिसाइड कर लिया है, आपने अपनी मंजिल डिसाइड कर लिया और उसका रास्ता आपने बनाया। तो रास्ते में आपने ये सोचा है कि यार, मैं वो रास्ता तय सिर्फ उसी वक्त कर सकूंगा जब मैं एक अच्छी जगह पे जाके वहाँ अपनी स्किल्स को मनवाने की कोशिश करूंगा। तो आपने सोचा कि वो आउट ऑफ कंट्री में जा सकता हूँ, किसी भी अच्छी कंट्री में जहाँ पे मैं अपनी स्किल्स मनवा सकता हूँ, जहाँ पे मैं अपनी स्किल्स को यूज कर सकता हूँ। अपनी कंट्री में अगर नहीं सहूलत ऐसी मिल रही तो ठीक है, ये होता है पैशन। एक पागलपन क्या होता है, ओ योर मैंने बाहर जाना है, जो मर्जी हो जाए, मैंने बाहर जाना, बस बड़ा पैसा है जी, बड़ा पैसा, बाहर जाना। ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ करने के लिए ना, वो कहते हैं कुछ खोना पड़ता है। तो वो खोना पता क्या पड़ता है, वो खोना आपकी जहलियत पड़ती है। जो आपके अंदर जाहिलपन होता है ना, कि बस एम ही पागलपंती और जाहिलपन जो आपके अंदर है, बगैर बचपना जिसे आप कह सकते हैं, वो खोना पड़ता है। ये कहावत इस तरह लें इसको, ठीक है। तो कोशिश ये करें, देखें, डू समथिंग विच यू वांट इज पैशन, डू समथिंग विच यू डोंट वांट इज जस्ट योर पागलपन, इट्स स्ट्रेस, लिटरली। तो उसका क्या फायदा, करो वो जो पैशन हो, जो वो ना करो जिसके लिए पागलपन हो, वो आपके लिए स्ट्रेस होगा। ठीक हो गया। तो ये है, संभल के चलो। हाँ जी, तो अब आप सुन लो स्टूडेंट की लाइफ स्ट्रगल इन ऑस्ट्रेलिया। देखो, जब बंदा ऑस्ट्रेलिया आता है, कोई भी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया आता है, तो 2 टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो वो स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ आके, ठीक है, अपना सिर्फ पैसा कमाने पे ध्यान देते हैं, उनको किसी और चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। और दूसरे स्टूडेंट्स वो होते हैं जो जिनकी फीसें ऑब्वियसली उनकी घर होम कंट्री से आनी है और वो यहाँ पर पढ़ने आए हैं या याशी करने हैं या मौज मस्ती करने हैं। दोनों की लाइफस्टाइल डिफरेंट है और दोनों के अंजाम भी डिफरेंट है, रिजल्ट्स भी डिफरेंट है। सुनो पर, एक तो वो हो गए जिन्होंने आना है यहाँ पे अकोमोडेशन, महंगी एक्सपेंसिव अकोमोडेशंस में रहना है, ठीक है। पैसे पाकिस्तान से या इंडिया से उनकी लोन लिया हुआ है, जो भी करा हुआ है, वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे इन्होंने यहाँ पे पढ़ना है, उनको कोई पता नहीं कि आफ्टर दैट डिग्री उनको पीआर मिलनी है नहीं, उनको पीआर से कोई तलक नहीं है। वर्क वीज़ा आ जाएगा तो जॉब का क्या करना है, जॉब का करना है या नहीं करना, वो थोड़ा सा काम करते हैं जिससे वो अपना एक्सपेंसेस निकालते हैं, दैट्स इट। और वर्क वीज़ा के बाद ऑब्वियसली उनको पीआर नहीं मिलेगी।
ये तो कन्फर्म बात है, और ये मैं इतने विश्वास इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास रिजल्ट्स मौजूद है, मेरे पास एक्सपीरियंसेस हैं इस लिहाज से, ठीक है। तो वो उनके साथ क्या होगा, वो याशी भी करेंगे अपनी डिग्री के दौरान, ठीक है, जारी बात है, कमाने की तो उतनी कुछ घंटे पढ़ेंगे, कुछ घंटे थोड़ा सा काम करेंगे, बकाया याशी मारेंगे, एंजॉय मारेंगे, जो कि मैंने देखा है यहाँ लोग करते हैं, ठीक है। वर्क वीज़ा में एंजॉय मार लेंगे, उसके बाद दे हैव टू गो टू बैक टू योर कंट्री, ठीक है। तो ये उनके साथ होने वाला है, और कोई इनका दूसरा नहीं है। वो क्या और नया स्टूडेंट वीज़ा डाल देंगे या कुछ और तरीका करने की कोशिश, बाद में सफ़र करेंगे। अगर पीआर के लिए करना तो बाद में सफ़र करने से अच्छा जो पहले कर लो। अब दूसरे जो होंगे, अब दूसरे वो होंगे जो यहाँ के पीआर के लिए आए हैं, यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं, ठीक है। अब उनमें ऐसे होंगे कुछ कोर्स छोड़ देंगे और कुछ कोर्स को रखेंगे। देखो, जो कोर्स छोड़ देंगे वो तो होगा ट्रेड कोर्स, ये मैं बाद में बात करूँगा, इसमें ज़्यादा बात करनी। जो कोर्स छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने पैसा भी कमाना है और पीआर भी लेनी है, तो वो क्या करेंगे, वो पैसा कमाएंगे, क्योंकि उन्होंने फीसें तो खुद भरनी है, पाकिस्तानी जैसे तो नहीं आनी, यहाँ से भरेंगे पैसे। 4 साल 5 साल जो उनकी डिग्री की होगी, मास्टर की अगर 2 साल की डिग्री, तो वो यहाँ पे दिन रात नींद ख़राब करके पहले पढ़ेंगे भी और काम भी करेंगे, ठीक है, और अपने पैसे भी कमाएंगे। और लेकिन इस दौरान वो स्टडी के दौरान अपने पैसे पाकिस्तान, अपनी होम कंट्री में फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, पैसे नहीं भेज सकेंगे, ठीक है, नहीं इतना होता ही नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, कोशिश करेंगे जॉब अच्छी जगह मिल जाए, अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी, अच्छी जगह जॉब मिलने के बाद ये कोशिश करेंगे कि पीआर मिल जाए, जो कि वेरी ही डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट इंग्लिश उर्दू मिस कर रहा हूँ, मतलब बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो क्योंकि चांसेस बहुत कम है, एप्लीकेशन ज़्यादा हैं, लोग बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, इनके पास पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं पीआर के, और उनके पास मोर रीजन है देन यू, तो आपके चांसेस तो बहुत कम होंगे, ठीक है, डेफिनेटली। दूसरी बात, अब जब वो ये सब कुछ कर लेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो देन दे विल चूज अनदर कंट्री, लाइक किसी और कंट्री चले जाएंगे, तो वहाँ पे ऐसा कुछ कर लेंगे, जो कि वो भी एक्सपीरियंस मेरे पास है, क्योंकि लोगों का ऐसा करता मैंने देखा है, और वो चले गए हैं यहाँ पे, ठीक, और दोबारा वापस भी आना चाहते हैं यहाँ, पता नहीं क्या उनको चक्कर है, ठीक है। तो पीआर मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, आपने कैसा पढ़ा है, आपको कैसी कंपनी में जॉब मिली है, और वो कंपनी आपके साथ कितना कोऑपरेट कर रही है पीआर लेने में। दूसरा, आपके पास थर्ड ऑप्शन जो है, थर्ड जो स्टूडेंट लाइफ है जो मैं गुजार रहा हूँ, जो मेरे लिए सबसे अच्छी है, दूसरों के लिए नहीं हो सकती, कि कोर्स छोड़ दिया, स्टडी अपनी फॉर्मल स्टडी छोड़ दी, जो कि दुनिया ने धोखा दिया हुआ है हमको, ठीक है, एक डिग्री के नाम पे हमें नासूर बढ़ाते और कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर आपने पढ़ना है तो यू हैव गूगल, यू हैव एवरीथिंग टू स्टडी, यू डोंट नीड टू गो टू द कॉलेज और यूनिवर्सिटी टू रीड समथिंग और गेट एजुकेशन फ्रॉम ए फकिंग टीचर, लिटरली। जिसने जिंदगी में कुछ नहीं करा वो आपको पता नहीं क्या करवा रहा है, ठीक है। कोर्स छोड़ दिया, एक स्किल ली, वो स्किल इस वजह से ली ताकि ऑस्ट्रेलिया में पीआर मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे आ गए, यहाँ पे सेटल डाउन होना है, तो यहाँ के लिए यहाँ की रेजिडेंसी तो लाजमी है, दैट्स इट। तो उसके लिए एक स्किल लेनी पड़नी है, और स्किल के लिए आपको ऑब्वियसली थोड़ा घंटे ही काम पढ़ना पड़ता है, इसका इतना कुछ ज़्यादा वो फंडा नहीं है, ठीक है। उसके लिए रेस्ट ऑफ आवर्स खुल के काम करो, खुल के पैसा कमाओ, पैसा सेव करो, वो स्किल लो, उसी स्किल पे आगे बिजनेस भी ओपन कर सकते हो, इसी स्किल पे आप पीआर भी मिल सकती है, बिकॉज ट्रेड कोर्सेज जो मैंने रखे हुए हैं इसमें वेरी इजीली आपको पीआर मिल जाती है, बिकॉज यहाँ पे जो है जैसे किचन है, इसमें ऑलवेज स्टाफ की जरूरत होती है, स्टाफ छोड़ जाता है, जैसे मेरे पीआर आएगी तो मैं छोड़ जाऊंगा, तो मैं छोड़ूंगा तो मेरी को स्पेस तो पीछे से लगेगा ना। तो ट्रेड कोर्सेज में पीआर इसलिए ज़्यादा होती है कि ऑलवेज वैकेंसीज अवेलेबल होती है यहाँ पे, ठीक है, इसी फील्ड में, ट्रेड कोर्स की फील्ड में, ऑटोमोटिव की हो, ब्रिकलेइंग की हो, पेंटिंग की हो, कुकरी की हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो इसमें वैकेंसीज अवेलेबल होते हैं। अब वो स्टूडेंट क्या करेगा, 4 साल 2 साल 3 साल का जो उसका कुकरी का होगा या कोई भी ट्रेड्स कोर्स होगा, पढ़ेगा, पैसे कमाएगा, वो घर भी भेजेगा, कुछ पैसे सेव करेगा, वर्क वीजा आएगा, और ज़्यादा पैसे सेव करेगा, ठीक है, पीआर का अपना जॉब रेडी कर लेगा, पीआर का आ जाएगा, सीन कर लेगा, जो पीआर उसको नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में मिल जाएगी, और ये मिलती है और मिल रही है। 1 in 100 होता है जिनको ना मिले, या जिनके जेन ना हो, ये डिपेंड्स ऑन योर थॉट्स कि आप करना क्या चाहते हो, ठीक हो गया। वो सारा कर ले, पैसे भी जमा कर ले, पैसे पाकिस्तान, अपने इंडिया, अपने होम कंट्री को भी भेजे, वहाँ पे भी फैमिली सपोर्ट कर ली, एजुकेशन भी कर ली, स्किल भी ले ली, और आगे आपने पैसे सेव कर भी लिया, अब आप बिजनेस भी करो, पीआर भी आ गई, ठीक है। अब ये सीन भी होगा। अब पीआर आने के बाद भी ज़्यादा मसले, अब 2 लोग हो जाएंगे, एक तो जिनकी पीआर आएगी नहीं और एक जिनकी पीआर आएगी, ठीक है। अब जिनकी पीआर आएगी डेफिनेटली उनके पास पैसा होगा, जो कि मेरे मुताबिक जो हमेशा ट्रेड कोर्सेज या दूसरे भी होंगे, तो वो लोन लेके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वे भागेंगे कुछ छोटा मोटा बिजनेस करने के चक्कर में, ठीक है। जो बंदे ने आईटी पढ़ी वो भी बिजनेस कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इतने दोस्त लोग देखे हैं जिन्होंने आईटी करके डिलीवरीज कर रहे हैं, और आपके व्लॉगर भी माशाल्लाह, जो बड़े बड़े व्लॉगर है ना, मैं नाम भी लेता हूँ, NSJ और वो आपका तुषार बारेजा,
आईटी कर रही है, मास्टर किसने मास्टर में आईटी करी है, किसने पता नहीं कौन सी डिग्री करके स्टिल डिलीवरीज, तो क्या आपका फायदा, क्या लोन लेके किसी ने इंडिया से फीसें मंगवा के ज़ाया करने का क्या फायदा। ठीक है, एक सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आपने करा है तो इट डजंट मीन कि आपने अच्छा ही करा है, तो मैंने भी को कर रहा है तो इट डजंट मीन कि मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, इट्स अच्छा फॉर मी, बट स्टिल पब्लिकली आपको एक्सपोज तो होना चाहिए ना, ये चीज़ है। तो उसके बाद बिजनेस कर लो, अपने पैसा कमाने के पीछे भागो, ठीक है, ना कि वो वाली लाइफ गुजारो कि एक स्टूडेंट आया, उसने तगो करी, पीआर मिली ना मिली समथिंग एल्स, अगर मिल गई तो यहाँ सेटल होगा, बीवी बच्चे ले लिए और फिर वही स्ट्रगल स्टार्ट, डे नाइट शिफ्ट्स, मजदूरियां। आई डोंट वांट यू टू डू मजदूरी फॉर ऑल लाइफ। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ स्टूडेंट लाइफ में यहाँ अगर एज अ स्टूडेंट आते हो, स्टूडेंट लाइफ को ज्वाइन करते हो, देन यू हैव टू कन्वर्ट इट टू अ वेरी बिजनेस लाइफ। वेरी बिजनेस लाइफ मीन कि वो वाला बिजनेस जिसमें यू डोंट हैव टू वर्क, ठीक है। तो वो आपको तब मिलेगी जब आप यहाँ पे रेजिडेंसी अपनी सिक्योर करेंगे। तो रेजिडेंसी सिक्योर करने के लिए आपको शौकिया नहीं मारनी। पहला जहाँ पे आपको फीसें अगर पाकिस्तान इंडिया से आ रही है तो यहाँ पे शौकिया मत मारे। मैंने इतने लोग देखे हैं जिनको 6-6 साल 7 साल यहाँ हो गए हैं, दे डोंट नो इवन कि उन्होंने पीआर कैसे लेनी, यू डोंट नो कि वो इसके बाद उनको रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, डॉक्यूमेंटेशन क्या होनी है, ये भी उनको नहीं पता। तो चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स, विच लाइफ यू वांट टेक एंड विच लाइफ यू वांट लिव इन योर लाइफ। लिटरली अगर ऑस्ट्रेलिया आओगे, अच्छा फैसला नहीं करोगे, ऑलवेज अगर आपने यही चूज करा कि आपने मजदूरी करनी है और आपने ऊपर से रख भी ट्रेड कोर्स लिया और आपकी जेन में ये होगा कि मजदूरी करनी है, देन तो लाइफ टाइम के लिए अपने आप को समझो जेल में डाल लो, प्रिजन में डाल लो, ठीक है, प्रिजन कर लो, और कुछ नहीं होना है इसके बदले में, ठीक है। समझियो आगे, आपको समझ ली इस बात। अगर आपके पास लेट्स सपोज अगर आपका जेन ये मजदूरी करने का और आपने डिग्री कर ली है, पैसे बाप के पास ज्यादा, उसने भेज दिए, डिग्री कर ली, ठीक है, वर्क वीजा में जॉब मिल जाएगी, यहाँ से नहीं मिलेगी, इंडिया पाकिस्तान में मिल जाएगी, किसी और कंट्री में मिल जाएगी, सारी जिंदगी धक्के खाते रहोगे। अगर इफ यू वांट लिव लाइफ अ ब्रांड, इफ यू वांट लिव लाइक अ ब्रांड, देन आपको कुछ मुश्किल फैसले भी लेने पड़ेंगे। यहाँ आने के बाद नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी फैसला करने लगे हो, जो भी स्टेप करने लगे हो, उसके लिए आपको ऑलवेज ट्राई टू बी नॉलेजेबल फॉर दैट, कि आप जो कुछ भी करने जा रहे हो, वट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज एंड यू हैव अ प्रॉपर एक्सपीरियंस फॉर दैट। एक्सपीरियंस इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्सपीरियंस पर्सन के साथ जाके बात करोगे तो उसका एक्सपीरियंस भी समझो आपका एक्सपीरियंस होगा, इसलिए मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस, ठीक है, ये बात होगी। तो जब आप यहाँ आ गए हो, लैंड हो गए हो, आफ्टर दैट ऑलवेज ट्राई टू टेक योर मेंटोर। मेंटोर मीन कोई एजेंट, कोई कंसल्टेंट जो ये सारी चीज़ें डील करता है। जैसे मैंने ऑलरेडी एक पिक कर लिया है, वो प्रॉपर तो नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसे प्रॉपर बनाऊं, ठीक है, अपने लिए। दूसरा, उससे प्रॉपर हर स्टेप की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं डिपेंड कर देना कि यार वो जो करेगा कर रहा है, कर नहीं। यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर एप्लीकेशन, अबाउट योर जर्नी फ्रॉम स्टूडेंट वीजा टू बिजनेस वीजा और फ्रॉम स्टूडेंट वीजा टू पीआर, इट्स ऑल योर्स। तो मैं तो समझता हूँ इसका खुलासा यही होगा कि नॉलेज इज़ एवरीथिंग। अगर आपको समझ आ गई और उसके बाद आपने यही चूज़ कर लिया कि आपने वाकई डिग्री करनी है तो डिग्री करो। अगर आपको ये समझ आ गई कि डिग्री नहीं करनी तो ना करो। तो मेरे लिए तो भाई ये 4 साल की डिग्री, 2 साल की डिग्री सिर्फ बकवास है ज़िंदगी का, सिर्फ वक्त ज़ाया करने के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। मजदूरी आपने भी करनी है, डिग्री करके मजदूरी हमने भी करनी है। शायद आप सारी ज़िंदगी मजदूरियाँ करते रह गए, शायद हम बिजनेस कर ले और आप हमारे मुलाजम हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। नेक्स्ट वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें अकोमोडेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो परसों ही आ जाएगी, कल ही आ जाएगी, मैं तो उस पर जल्दी से बात करना चाहता हूँ। तो बाय बाय, सी टाटा।